आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ के आगरा रोड पर एक दलित परिवार की बेटी के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार प्रताड़ना दी जा रही है। साथ ही कुछ लोगों पर अवैध गतिविधियों और सरकारी धन के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ से राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। एक्ट लगाने की धमकी दी जा रही है और वहाँ बोला भी गया है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं उसके घर पे, सौरभ माहौर के घर पे, उसकी निष्पक्ष जांच हो। उसमें सत्यता पता चल जाएगी कि महिलाओं ने बदतमीजी की या उधर वाले लोगों ने बदतमीजी की। जबकि ये मैं एक छोटा सा डंडा लेके चलती हूँ, ये मेरा हमेशा आदत है। अच्छा। अपनी सुरक्षा में कुत्ते बंदर कोई भी आ जाता है उसके लिए मैं हाथ में रखती हूँ। इसको इशू बनाया गया कि प्रशासन ने गौरी पाठक को डंडा दे दिया है। ये पहली बात तो प्रशासन बीच में कहाँ से आया। फिर उसमें ये बोला गया कि मैंने काउंसलर बोला है। उसमें फिर उसने सौरभ माहौर ने ये भी बोला है कि मैंने महिला आयोग का सदस्य बताया है। अगर उसमें ऐसी कोई आवाज आती है तो उसकी जांच की जाए। अगर ये झूठा पाया जाता है तो उस पर मुकदमा किया जाए। उसको सजा मिलनी चाहिए इस झूठ की भी। ऐसे तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। समाज में एक दूसरे को इसी बात से दबाते रहोगे तो हम डरने वालों में से नहीं है, ना ही डरने वालों में से है। तो ये इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कैमरों की। मैं एसएसपी महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी घटना हुई है उस दिन की, वो सारे कैमरे चेक किए जाएं। उस दिन के उस टाइम से 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक का जो मामला हुआ है, और अगर वहाँ बंद पाए जाए तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पुलिस वाले भी सुनवाई नहीं कर रहे थे, वो जिनकी साथ में रह रहे थे। अच्छा, हाँ जी, मेरी साथ में थे। कैमरा भी सब, हर एक बहन रो रही है, हर एक बहन के आंसू आंख में, हर एक बहन के आंसू है। देखो ये दीदी रो रही है क्योंकि ये उस दिन पिटी है, उस दिन ये पिटी हुई है उनकी। और उन्होंने मारा भी था हम लोगों को, सबको। जो सब जनी है, जो लेडीज है, उनके साथ में गाड़ी गुस्सा भी कर रहे थे। और इन दीदी पे झूठा मुकदमा कराने की बात चल रही थी अभी, इसका क्या मामला है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसी इल्जाम लगा रहे झूठा। अच्छा, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। जी हाँ जी। और इनके साथ में सभी लेडीज गई थी, मैं अकेला था। इनके साथ में गाली गलौज ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा कर रहे थे। और दीदी ये क्या मामला था SC/ST वाला, बताइए जरा। भैया मैं इस बेटी की मदद के लिए गई थी। उसके बाद मेरे साथ ही नानी थी, सभी लोग हम 5-6 महिलाएं थे वहाँ पे। ये सब मेरे परिवार के महिलाओं को लेकर ये जो है मेरे परिवार के लिए सारे के सारे, जब ये रो रहे हैं इनके साथ में भी मारपीट करी गई है। सत्य छुपता नहीं है, आंसू बता रहे हैं ना सही कौन है गलत कौन है। कैमरे की जांच करा दी जाए तो सत्यता पता चल जाएगी कि वहाँ क्या बदतमीजी महिलाओं ने की है और क्या बदतमीजी उन्होंने की है। उन्होंने डंडों से महिलाओं को मारा है बहुत बुरी तरह से, उनके कपड़े तक फाड़े अंदर। मेरी बुआ जी के लड़के थे, उनके भी पीछे डंडे लेके भागे थे। मेरा बुआ जी का लड़का था जो वो भाग गया था वहाँ से। हम डरेंगे नहीं, हम डरने की जरूरत है। जब आप लोग साथ हो कोई परेशानी नहीं है। मेरा कोई मतलब ये नहीं था कि समाज देख के ही मैं किसी की मदद करूं, लेकिन उन्होंने मुझे गलत टारगेट किया है। लेकिन वो गलत फहमी में ना रहे तो मैं इनसे डर रही हूँ, मैं बिल्कुल डर नहीं रही। उनको अपनी तरह का तो मिलेगा ही, भुगतेंगे जो उन्होंने किया है उसको भुगतने के लिए किया है। उनके लिए सजा मिलनी चाहिए भैया, उनके लिए सजा मिलनी चाहिए भैया जी। मामला हुआ क्यों यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है? मेरी बहन ने गौरी पाठक का नाम बताया था, तो मेरी बेटी को छोड़ दिया गया, निकाल दी घर से। तो मैं गौरी पाठक के पास गई थी, उनको लेके गई थी, तो उनको साथ लेके गई थी मैं। उनके ऊपर भी हाथापाई करके डंडा वंडा छीन लिया और जातिवाद केस लगा दिया। जातिवाद क्या नाम है? दोबारा काजल माहौर। क्या हुआ है? मामला ये है कि मतलब मैं ससुराल वालों ने मुझे मार करके मेरे घर से बाहर निकाल दिया मुझे। तो मेरी मौसी ने गौरी पाठक मैम का नंबर दिया, तो इनको लेके मैं उनके पास गई। ये समाज सेविका है, तो उन्होंने उस दिन भी हमारे साथ मारपीट की, गंदी गंदी गालियाँ दी और असली हरकतें की हमारे साथ और गौरी मैम के साथ। तो क्या हुआ, उन्होंने ये किया कि अपने CCTV कैमरे बंद करा के और हम लोगों के साथ बदतमीजी की और इन पर मैम पर, गौरी पाठक मैम पर जातिवाद का वो लगा दिया कि, और यूँ और हमको धमकी दी कि इन पे केस लगा देंगे हम जातिवाद का, कि SC/ST वाले का केस लगा देंगे इन पे। जबकि हम दोनों समाज जो हैं एक ही जाति के हैं, लड़के वाले और लड़की वाले। और ये हमारे साथ गई थी, तब भी वो ऐसे कह रहे थे कि धमकी दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे मैम के साथ। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए, पहले तो उनकी कैमरे की जांच की जाए
पूरा मामला देखा जाए क्या मामला था, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, उनका साथ दिया। और एक निखिल महेश्वरी नाम से कोई वो भाजपा के हैं, वो गलत का साथ दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने हमारा साथ न देकर उन लोगों का साथ दिया और हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया उल्टा कि हम चोरी करने आए इनके घर पर। शादी को कितने दिन हो गए? शादी को तो 1 साल हो गया पूरा, लेकिन मैं 7 महीने से अपने घर रह रही हूँ। शादी में